हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आप हमें विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, जीमेल अकाउंट, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सॉल्यूशन, डाउट डिस्कस और अपनी प्रॉब्लमों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही चर्चित विषय, खनिज संसाधन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सामान्यतः 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक, हर एक टॉपिक में इसको देखने को मिलेंगे। तो बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राजस्थान में खनिज संसाधन बोले या खनिज संपदा बोले तो परीक्षा में इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है जो खनिज के हैं, खनिजों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, राजस्थान में इनकी स्थिति, आंकड़ों को लेकर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। खनिजों की क्या क्या विशेषताएं होती है, या इस प्रकार से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कुछ खनिजों के नाम दे रखे हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए, या कौन कौन से क्षेत्र खनिज क्षेत्र नहीं है या उससे संबंधित नहीं है। तो खनिज के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ जानने को मिलेगी। तो खनिज होते क्या हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि खनिज होते क्या हैं और क्या इनके पार्ट है। वे पदार्थ या तत्व जो जमीन को खोद कर निकाले जाते हैं वह खनिज कहलाते हैं। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी पदार्थ या तत्व को अगर हम जमीन से खोदेंगे तो वह खनिज होगा। यह शुद्ध रूप नहीं होता है, इसके साथ कुछ ना कुछ मटेरियल, पदार्थ, तत्व और भी आते हैं। तो इनको शुद्धिकरण करके जो पदार्थ हमें मिलता है वह अयस्क कहलाता है। इसको शुद्धिकरण से जो हमें पदार्थ मिलता है वह अयस्क कहलाता है। तो खनिज लगभग देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, तो इनकी दोनों की एक अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊं। कि जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें कुछ कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कि जैसे चमकदार होते हैं। धात्विक खनिज चमकदार होते हैं। तन्यता का गुण होता है, तन्यता यानी तार खींचे जा सकते हैं। आघातवर्धनी होते हैं, अर्थात पीटने पर फैल जाते हैं। जो धात्विक खनिज है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ये धात्विक खनिज की पहचान है या इसके गुण हैं, जिससे हम इसे धात्विक खनिज को पहचान सकते हैं। और अधात्विक खनिज में केवल एक प्रकार का गुण पाया जाता है, वह गुण होता है भंगुरता, यानी पीटने पर सिकुड़ जाना या बिखर जाना या टूट जाना। तो धात्विक और अधात्विक दोनों ही आपने समझ लिया। अब धात्विक खनिज के भी दो पार्ट होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। अब लौह खनिज क्या होता है, अलोह खनिज क्या होता है, तो लौह और अलोह में यह अंतर है कि लौह खनिज में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और अलोह खनिज में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते। अब राजस्थान में रिलेटेड बात हो रही है, तो राजस्थान में कौन कौन से लौह खनिज आते हैं और कौन कौन से अलोह खनिज आते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोहा या लौह और मैग्नीज, ये दो प्रकार के लौह खनिज या अयस्क पाए जाते हैं। अब इसके साथ साथ निकल निकल और कोबाल्ट को भी लौह खनिज के अंदर अंतर्गत माना गया है। अलोह खनिज की बात करें तो अलोह खनिज में तांबा, सीसा, जस्सा, चांदी, टंगस्टन और सोना, इनको अलोह खनिज में पाया गया है क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता।
इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है। तो लौह खनिज जिसमें चुंबकीय गुण होता है उसके भी 5 प्रकार के इसका वर्गीकरण किया गया है। जो डिस्प्ले में शो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीरेराइट और पाइराइट। ये 5 प्रकार के जो प्रकार है वह लौह अयस्क के अंतर्गत आते हैं। अब जो लौह अयस्क है वह जो आग्नेय चट्टानों से निकलकर अरावली पर्वतमाला की ओर मिलता है। तो ये राजस्थान में कौन सा जो लौह अयस्क है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, तो उसी की आग्नेय चट्टानों से सबसे ज़्यादा कौन सा लौह अयस्क राजस्थान में मिलता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हेमेटाइट नाम का जो अयस्क है वह राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह लौह अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है। अब बात करें अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिज अधात्विक खनिजों की अगर बात करें तो इसके भी निम्न वर्गीकरण किए गए हैं। ऊर्जा संसाधन, बहुमूल्य पत्थर, आणविक, उर्वरक खनिज और अधात्विक खनिज। ऊर्जा संसाधन के अंदर कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और पेट्रोलियम ये पाए जाते हैं। बहुमूल्य पत्थर के अंदर पन्ना, हीरा, तांबा, पन्ना, हीरा, तांबा यह खनिज पाए जाते हैं या अयस्क पाए जाते हैं। आणविक के अंदर यूरेनियम, थ्रोमियम। उर्वरक की बात करें तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और कई अन्य अधात्विक खनिज, बुलेस्टोनाइट, बेंटोनाइट, चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट, संगमरमर या मार्बल बोले। उसके अलावा भी अगर अगर और हम बोले तो वोलस्टाइट, बेंटोनाइट, ग्रेनाइट, गीगा पत्थर, पोटाश, जो सभी प्रकार के अधात्विक खनिजों में आते हैं। अब आपने खनिजों के दोनों हो गए, धात्विक अधात्विक। अब ये खनन किया कैसे जाता है, इसका खनन कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी विधियां होती है। तो यहाँ 4 प्रकार की विधियां हैं जिसका मैं आपके वर्णन करने जा रहा हूँ। खनन विधि, विस्तृत खनन विधि, कुपित खनन, आग खनन। ये 4 प्रकार के जो विधि है इससे खानों से खनिजों को प्राप्त किया जाता है। अब किसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम पढ़ेंगे। कि जो खनन है उस विधि के अंतर्गत ये होता है कि जो भी खाने या अंदर जो होती है खनिज निकालने के लिए, जो ज़मीन की जो सतह है उसमें अंदर शैलों को थोड़ा थोड़ा खोदा जाता है और ज़्यादा गहराई न करके उस खनिजों को प्राप्त कर लिया जाता है। उसको शायद प्राप्त कर लिया जाता है, या यूँ कहें कि धरातल की खुदाई होती है उससे उसको निकाल कर लिया जाता है। इसको खनन किया जाता है और खनिजों को बाहर निकाला जाता है। एक ये सिंपल विधि है खनन विधि। विस्तृत खनन यानी कि जो इसके जो पृष्ठीय स्तर पर जो भाग है उसको हटाकर कम गहराई की खनिजों को बाहर निकालना विस्तृत खनन कहलाता है। अगला है कुपित खनन, यानी अधिक गहराई तक खनिजों को निकालना, यानी कि धरातल में या तो सुरंग बनाना, जैसे कोयला निकाला जाता है ना सुरंग बनाकर, इस प्रकार की जो खनन किया जाता है वो कुपित खनन कहलाता है। प्रबंधन के अंदर कुपित खनन हो गया आखनन। आखनन के अंदर आपके आते हैं कि सतह से खनिजों को आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। सतह से
खनिजों को आसानी से बाहर निकाल जाता है। राजस्थान में खनिज संपदा के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजाय घर भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और अगर आर्थिक समीक्षा देखें, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के अनुसार इस राज्य में लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और लगभग 57 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है, इसलिए इसे अजायब घर भी कहते हैं। और अगर देश की बात करें तो देश की खनिज संपदा का लगभग 22% भाग राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में 44 प्रकार के बड़े खनिज और 23 प्रकार के लघु खनिज एवं 12 अन्य गौण खनिज पाए जाते हैं। खनिज भंडारण की दृष्टि से झारखंड के बाद ये दूसरा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान। भंडारण की दृष्टि से तो इसका दूसरा है और खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। दोनों ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना। खनिजों के उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम के बाद राजस्थान का 5वां स्थान है। यदि उत्पादन मूल्य की बात करें, यदि खनिज उत्पादन मूल्य की अगर बात करें तो राजस्थान 5वें स्थान पे आता है। देश में सर्वाधिक खाने राजस्थान में है, यानी कि सबसे ज़्यादा खनन राजस्थान में होता है। अगर खनिजों में राजस्थान प्रथम लौह खनिज में राजस्थान भारत के चौथे स्थान में। अगर लौह खनिजों की बात हो रही है तो राजस्थान भारत के अंदर चौथा स्थान रखता है। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट मिलता है। राजस्थान में जास्पर, बुलेटोनाइट व गार्नेट की समस्त उत्पादन एकमात्र राज्य है। परीक्षा में कई प्रकार के एकमात्र राज्य पूछ लेते हैं कि कौन कौन से राजस्थान के एकमात्र राज्य है। जो खनिजों के नाम दे रखे हैं सुमेलित कीजिए। तो ये कुछ है इसमें, जास्पर, बुलेटोनाइट और गार्नेट, इनके ये एकमात्र राज्य है। और यदि एकाधिकार क्षेत्र या उसकी बारे में पूछा जाए तो कुछ खनिज है जैसे सीसा, जस्सा, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टॉस, रॉक फास्फेट, तांबा, पन्ना, जास्पर, कैलेडियम, इन सभी को राजस्थान में एकाधिकार है, एकाधिकार है। इसके अलावा राजस्थान में खनिज संपदा में चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, फेल्सपार, इमारती पत्थर, इन सभी के अपने अपने महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनकी खनिज नीतियों की बात करूं तो लगभग पहली खनिज नीति आई थी 1978 में, भैरव सिंह शेखावत के टाइमिंग पे। राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में बनी, जो भैरव सिंह शेखावत के समय काल में थी। उनके बाद कई प्रकार की नीतियां बनी 1978, 1991, 1994, 2011 और अभी नई नई खनिज नीति 2015 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने जारी की। तो इनके खनन से होने वाले मुख्य खनिज निम्नलिखित है। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे सीसा जस्सा मिश्रित ऐश को गैलेना से निकलता है। इसके अलावा क्लेमिन, जिंकाइड, विलेमाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं।
तो शीशे जस्ते के प्रमुख अयस्क और गैलेना किसका मिश्रित होता है, ये पूछा जाता है। इसकी खानों के बारे में तो उदयपुर में जावर खान सीसा जस्सा और चांदी की देश की सबसे बड़ी खान है। जावर खान जो उदयपुर में है वह सीसा जस्सा और चांदी इन तीनों का मिश्रित रूप एक साथ निकाला जाता है। यह देश की सबसे बड़ी खान है चांदी की। इसके अगर अन्य उत्पादक जिले बोले तो भीलवाड़ा में कुछ गांव है जैसे रामपुरा, आगूचा, वहाँ सीसा जस्सा चांदी निकाली जाती है। राजसमंद में रजपुरा, दरीबा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, यह सीसा जस्सा और चांदी के उत्पादक क्षेत्र है। बात अगर हम करें तांबे की, तो तांबे के उत्पादन में राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है। और तांबे की खानों में खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में है वह तांबे की देश की सबसे बड़ी खान है। और यहीं पर एक उपक्रम बना हुआ है भारत सरकार का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। इसके अगर अन्य उत्पादक जिलों की बात करें तो अलवर में खो दरीबा, प्रतापगढ़, सिरोही में देलवाड़ा, केरावली, ये इसके प्रमुख अन्य उत्पादक जिले हैं। तांबे को गलाने पर उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है जो सुपर फास्फेट के निर्माण के प्रयुक्त होता है। कई प्रकार पूछ लेते हैं कि तांबे को गलाने पर कौन सा एसिड प्राप्त होता है, तो वह सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है जो सुपर फास्फेट का निर्माण में प्रयुक्त होता है। बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन वुल्फ्रामाइड एश से प्राप्त होता है। टंगस्टन की बात करें तो यह वुल्फ्रामाइड एश से प्राप्त होता है। नागौर, डेगाना, भाखरी गांव रेवत की पहाड़ियों में पाया जाता है। अन्य उत्पादक जिले की बात करो तो सिरोही, बांद्रा, आबू रोड, पाली में नाना कसराब, ये इसके प्रमुख अन्य उत्पादक क्षेत्र है। सिरोही के बांद्रा में बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन किया जा रहा है। अगर टंगस्टन का खनन किया जा रहा है। देश की अगर बात करूँ तो देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान जो डेकाना नागौर में है, नागौर के भाखरी गांव में ये जो पर्वत है रेवत पर्वत पर स्थित है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु होती है जो विद्युत सामान बनाने में उपयोगी होती है। मैग्नीज जो होता है वो मुख्यतः पायरोलुसाइट, ब्राउनाइट और राइलोमिनोन के रूप में मिलता है। ये क्या करता है, इस्पात को कठोर बनाने में, रंग रोधन में, चीनी मिट्टी में, बर्तनों में, उर्वरक आदि में इनका मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इसके प्रमुख अयस्क ये रहे साइलो, मेलिन, बोनाइट, पायरोलुसाइट और मैग्नीज के प्रमुख अयस्क है। बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है, इसलिए बांसवाड़ा को सर्वाधिक भंडार वाला जिला कहा जाता है। उसके अंदर भी कुछ गांव है जैसे लिलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामसेर, काला भुट्टा, ये इसके प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर में देवारी, स्वरूपपुरा, नेगाड़िया और राजसमंद में नाथद्वारा, ये इसके मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। लोएस की अगर बात करें तो लोएस की मैंने आपको बता ही दिए कि हेमेटाइट जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट मुख्य अयस्क है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। जयपुर में सर्वाधिक भंडारण वाला जिला है और उसके मोरिजा, बानोल, चेमू और रामपुरा जो कि जयपुर के सर्वाधिक भंडारण वाले क्षेत्र में आते हैं।
इसकी अन्य उत्पादक जिले की बात करें तो उदयपुर में नात्रा का पाल, थुरहुंडेर, दौसा में नेवला रायसेला, अलवर में राजगढ़ पुरवा और झुंझुनू में डावला सिंघाना में लोहा इसके पाए जाते हैं या इसकी खाने हैं या वहाँ खनन किया जाता है। अगला है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इसके शुद्धिकरण हेतु उदयपुर में परिशोधन संयंत्र लगा हुआ है, जिसका उपयोग खनिज उर्वरक सुपर फास्फेट बनाने के लिए किया जाता है। देश का 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में ही मिलता है और यह सुपर फास्फेट खाद व लवणीय भूमि के उपचार में काम आता है। सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर में झामट कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सीसारामा और भिंडर ये इसके प्रमुख सर्वाधिक रॉक फास्फेट वाले क्षेत्र है। अगर अन्य उत्पादक जिले की बात करूँ तो जैसलमेर में बिरमानिया, लाठी, सीकर के अंदर कानपुरा और बांसवाड़ा के अंदर सोलोपत में यह रॉक फास्फेट पाया जाता है। याद रखना कि रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान रखता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा RSMDC यानी कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा झामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट बेनिफिशियल संयंत्र लगा हुआ है। अब पूछ लेता है कि झामर कोटा में कौन सा संयंत्र लगा हुआ है और किसने इसका वो किया, तो फ्रांस की साफ्रा माइंस ने रॉक फास्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने की प्रतिवेदन किया था और यह झामड़ कोटरा में लगा हुआ है। किसने इसको लगाया, तो ये RSMDC यानी कि राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा लगाया गया है। चूना पत्थर। अगर अपन चूना पत्थर खनिज की बात करें तो चूना पत्थर को अपन लाइम स्टोन भी कहते हैं। यह एक औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है और इसका सामान्य उपयोग सीमेंट के अंदर होता है, सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग, इस्पात, चीनी परिशोधन में काम आता है। यह राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वव्यापी खनिज है। चूना पत्थर 3 प्रकार की ग्रेड बनाई गई है। ये 3 प्रकार की ग्रेड होती है, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। केमिकल ग्रेड जोधपुर और नागौर में मिलती है। स्टील ग्रेड सानू यानी जैसलमेर में और उदयपुर में। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, अलवर, राजगढ़, थानागाजी। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक भैरोसेगढ़, निम्माड़ा, मांगरोल, शंभूपुरा, यहाँ पर ये सीमेंट ग्रेड देखने को मिलती है। अन्य उत्पादक जिले की अगर बात करें तो बूंदी के अंदर लाखेरी और इंदरगढ़ गांव में, उदयपुर में दरौली और भदौरिया, जैसलमेर में सानू और रामगढ़ के अंदर, नागौर के अंदर कोटन और मुंडवा गांव में और जोधपुर में बिलाड़ा गांव के अंदर चूना पत्थर या लाइम स्टोन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम अभक की बात करें तो यह भी आग्नेय व कायांतरिक चट्टानों से ही प्राप्त होता है। अभक जो होता है वह एक अज्वलनशील खनिज होता है और विद्युत का कुचालक होता है। वायुमंडल, उपग्रह और बिजली के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु को पिघलाने वाली जो दमन भट्टियाँ जो होती है ना, उसमें इसका लगभग लेप छड़ा होता है। अभक की आपने चादर का कारखाने देखे होंगे। जो अभक के चादर बनाने का कारखाना माइक्लेनाइड है जो भीलवाड़ा में है, उनमें अभक का उपयोग किया जाता है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में अभक तीसरा स्थान रखता है। ग्रेनेटाइट, पेगमेटाइट इसके दो प्रमुख है। इसके हैं।
अब सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कब कहते हैं। अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना माइक्लेनाइट कहलाता है। अभ्रक की ईंट भीलवाड़ा में बनती है। ये परीक्षा में बहुत जरूरी पूछा जाता है कि या तो अभ्रक के अयस्क क्या है, ये गुलाबी अभ्रक को क्या कहते हैं, अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना क्या कहलाता है, अभ्रक की ईंट कहाँ बनती है। तो भीलवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में दांता, टुका, पुलिया, शाहपुरा, प्रतापपुरा यह अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगर अन्य उत्पादक झीलों की अगर बात करें तो उदयपुर में चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और भगतपुरा इसके अन्य उत्पादक जिले हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में अजमेर, जयपुर, बूंदी, सीकर और डूंगरपुर में भी अभ्रक पाया जाता है। जिप्सम, इसके उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। कुछ कुछ ऐसे खनिज है जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, जो आपको बेसिकली बहुत माइंड लगाकर उसको देखना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें, या कौन कौन से ऐसे देश भारत के अंदर देश जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो एक जिप्सम भी है जिसके उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता व लवणता की समस्या को दूर करने तथा उर्वरक खनिज बनाने में किया जाता है। जिप्सम को सेलरवड़ी या हरसोट व खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है। तीनों ही नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेलरवड़ी, हरसोट या खड़िया मिट्टी जिप्सम को कहा जाता है। जिप्सम का रवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है और नागौर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके उत्पादक क्षेत्र बदवासी, मांगलोद और ढाकोरिया है। अगर हम जिप्सम की अन्य उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर जामरसर जो देश की सबसे बड़ी खान है, पुंगल, बिसरासर, हरकासर यह बीकानेर के अंदर है। जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदन और मचाना यह इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गंगानगर के अंदर सूरतगढ़, तिलोनिया और हनुमानगढ़ के अंदर किशनपुरा, पुरबसर यह प्रमुख अन्य उत्पादक जिप्सम के जिले हैं। याद रखें, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा एबेस्टोस की अगर अपन बात करें तो ये 90% राजस्थान में मिलता है। इसका उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है और 90% ये राजस्थान के अंदर ही मिलता है। इसको रॉकवुल व मिनरल सिल्क भी कहते हैं। इसके द्वारा सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स निर्माण का काम किया जाता है। एबेस्टॉक्स की एम्फीफोलाइट और काइसोलाइट 2 किस्में होती है। राजस्थान के अंदर कौन सी किस्म पाई जाती है वो अपने को याद रखना है कि एम्फीबॉल किस्म पाई जाती है, एम्फीबॉल किस्म पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर में मिलती है, जो ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलुम्बर ये सर्वाधिक मात्रा में उदयपुर में पाए जाते हैं। अन्य उत्पादक जिले में राजसमंद के अंदर नाथद्वारा और डूंगरपुर के अंदर बेमारू, जैकोल, देवल और पिपरद्दा नामक गांव में इसका उत्पादन किया जाता है। बुले स्टोनाइट इसके उत्पादन में भी राजस्थान को एकमात्र एकाधिकार है, यानी एकमात्र राज्य है ये, यानी इसका खनन केवल राजस्थान में ही होता है। अब इसके द्वारा पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योग का काम किया जाता है। सिरोही के अंदर किला, बेटका व अन्य उत्पादक जिले जैसे अजमेर के अंदर रूपनगढ़, पीसा गांव, उदयपुर के अंदर खेड़ा, सायरा
और डूंगरपुर के अंदर बोड़किया नामक गांव में इसका उत्पादन किया जाता है। अन्य खनिजों की बात करें तो बेंटोनाइट। अब बेंटोनाइट यह पानी में भिगोने पर फूल जाता है, जिसकी विशेषता है, और इसका उपयोग वनस्पति तेल, खनिज तेल को साफ करने में किया जाता है। यानी कि यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करके कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और पानी पे भिगोने पर यह फूल जाता है। कई प्रकार से ऐसा पूछा जाता है कि कौन से खनिज को पानी में भिगोने पर फूल जाता है, तो उसका आंसर होगा बेंटोनाइट। इसके उत्पादक जिले बाड़मेर में हाथीदानी, गिर्रल, अकाली, बीकानेर के अंदर और सवाई माधोपुर के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। अगला खनिज फ्लोराइड या फ्लोस्पार। इसका उपयोग कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, सिरेमिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। यानी कि यह चीनी मिट्टी के बर्तन, सफ़ेद सीमेंट, लो अम्ल उद्योगों में काम आता है। यह बक के साथ साथ सह उत्पादन के रूप में निकलता है। सबसे अधिक मात्रा में डूंगरपुर में, मांडो की पाल और काहिया जिले में, काहिया गांव में पाया जाता है। अन्य उत्पादक झीलों की अगर बात करें तो जालोर, सीकर, सिरोही, अजमेर में यह मिलता है। अब इस पर जो संयंत्र बना हुआ है वह है फ्लोस्पार बेनिफिशियल संयंत्र, जो 1956 में स्थापित हुआ। जो कहाँ है, यह मांडो की पाल यानी कि डूंगरपुर में पाया जाता है। इसके बाद पन्ना। अब पन्ना को हरी अग्नि या मरकत या एमरल्ड भी कहा जाता है। ये इसी के अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। यह मुख्य रूप से उदयपुर में कालागुमान, तीखी, देवगढ़, राजसमंद में कांकरोली, अजमेर में गुड़ास, राजगढ़, भुबनी प्रमुख इलाकों में यह पाया जाता है। हाल ही में ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने भूबानी अजमेर में से गुमगुड़ा, राजसमंद व नाथद्वारा की तक फाइन ग्रेड पन्ने की एक विशाल पट्टी का पता लगाया था। ठीक है, बात करें अगर हम चीनी मिट्टी की, तो चीनी मिट्टी यह सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में प्रयुक्त होती है। यूपी के बाद चीनी मिट्टी का उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। चीनी मिट्टी के उत्पादन राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के अंदर बीकानेर में चांदी, पलाना और बोटरी, ये 3 प्रमुख गांव हैं जहां चीनी मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग और उत्पादन किया जाता है। अन्य उत्पादन जिले सवाई माधोपुर में रायसिनिया, वसु, सीकर के अंदर पुरुषोत्तमपुरा, उच्चर और टोरडा, उदयपुर के अंदर खारा और बरिया, ये इसके प्रमुख अन्य उत्पादक जिले हैं। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना नीम का थाना सीकर में है। कई प्रकार इस प्रकार पूछ लिया जाता है, नीम का थाना सीकर में किसका कारखाना है, तो चीनी मिट्टी का, या चीनी मिट्टी का धुलाई का कारखाना कहाँ है, नीम का थाना सीकर में है। अगला आता है गार्नेट या तांबड़ा या रक्तमणि, तीनों ही इसी के नाम हैं। गार्नेट का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। यह लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर होता है, जिसे रक्तमणि भी कहते हैं, तांबड़ा भी कहते हैं। इसका उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। गार्नेट जेम और एब्रेसिव 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अधिक उत्पादन वाले जो जिले हैं वो टोंक है, भिलवाड़ा है, अजमेर में है। टोंक में राजमहल, कल्याणपुरा, भिलवाड़ा में कमलपुरा, दरिया, बलियाखेड़ा और अजमेर में सरवाड़ और बरबारी में इसका प्रमुख उत्पादन होता है। याद रखें, ये एक लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर होता है जिसका उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। ग्रेनाइट
ग्रेनाइट राजस्थान का ही एक देश में राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जहाँ विभिन्न रंगों के ग्रेनाइट मिलते हैं। यह भी आग्नेय चट्टानों से ही मिलता है जो कठोर होता है और विश्व का सबसे महंगा पत्थर भी इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्रेनाइट है वह जालौर में मिलता है। अगर इसके अन्य उत्पादक झीलों की अगर बात करें तो गुलाबी बाबरमाल जो जालौर में है, मरकली लाल सिवाना गुगेरिया बाड़मेर में है, काला और काला डेरा जयपुर के अंदर, बादनवाड़ा व समालिया अजमेर में, पीला पीथला गांव जैसलमेर में। यानी कि जो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है वो जालोर के अंदर, मरकरी लाल होता है कुछ जो बाड़मेर के अंदर, काला जो ग्रेनाइट होता है वह अजमेर और जयपुर के अंदर, और पीला जो ग्रेनाइट होता है वह जैसलमेर में पिथला गांव के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसका एक नवीन भंडार की खोज हुई है जो बाड़मेर अजमेर और दौसा में इसका भंडारण है, नए नए भंडारण किए गए हैं। बात करें अगर हम संगमरमर जिसे मार्बल भी कहते हैं, राजस्थान में भारत का 95% संगमरमर मिलता है। जो संगमरमर होता है वह कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान होती है जो चूने के पत्थर अवसादी से बनता है। इसके उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। सर्वाधिक जो संगमरमर है वो राजसमंद में है, जबकि अगर सबसे अच्छी किस्म के संगमरमर की अगर बात करें तो मकराना नागौर के अंदर मिलता है जिससे ताजमहल बना। कुछ बातें संगमरमर से रिलेटेड है, जैसे नागौर का जो मकराना है उससे ताजमहल का निर्माण हुआ। लाल पत्थर जो दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन है उसमें धौलपुर का लाल पत्थर गया, और जो संसद भवन है उसका करौली का लाल पत्थर लगा हुआ है। जीके के हिसाब से कुछ संगमरमर से रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। तो 95% संगमरमर राजस्थान में मिलता है। अब राजस्थान में कैल्साइटिक व डोलामाइट दो प्रकार की किस्म होती है इनकी जो प्रमुख हैं। संगमरमर की खाने जो हैं वो राजसमंद में प्रथम स्थान रखता है। राजसमंद के अंदर प्रमुख गांव है जैसे राजनगर, मोरवाड़, मोरचना, भगोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा, केलवा, ये प्रमुख में इनका उत्पादन होता है। उदयपुर के अंदर ऋषभदेव, दरौली, जसपुरा, देवी माता, नागौर के अंदर मकराना, कुमारी डोंगरी, चेसिसा, सिरोही के अंदर सेलवाड़ा, शिवगंज, बटाना, अलवर के अंदर कोदरीबा, राजगढ़, बदामपुर, बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी, खेमातलाई, भीमगुंड, सफ़ेद जो होता है वो राजसमंद मकराना में है, हरा काला डूंगरपुर और कोटा में है, काला बेसलाना में है, लाल धौलपुर में और गुलाबी भरतपुर में। तो ये संगमरमर के लाल, गुलाबी, काला, हरा, काला, सफ़ेद इनकी ज़्यादातर मात्रा आपसे पूछ ली जाती है कि ये किस किस ज़िले में है या इस टाइप के संगमरमर किन किन ज़िलों में पाए जाते हैं। संगमरमर की खानों में प्रथम स्थान कौन सा ज़िला रखता है, इसकी दो प्रमुख किस्में क्या होती है। इसके अलावा हरा संगमरमर भी होता है जो उदयपुर में होता है, हल्का हरा डूंगरपुर में, बादामी जोधपुर में, पीला जैसलमेर में, सफ़ेद स्फटिक अलवर में, लाल पीला छिटदार जैसलमेर में, 7 रंग का पाली के अंदर खांदा गांव में, धारीदार जो संगमरमर होता है वो जैसलमेर में है। संगमरमर की जो मंडी है, अब ये मंडी किशनगढ़ में है, और संगमरमर की जो मूर्तियाँ बनती है वो जयपुर के अंदर बनती है, और संगमरमर की जो जाली है वो जैसलमेर के अंदर बनती है। ये पार्ट थोड़ा संगमरमर का बड़ा है, और इसके जो रंग रोधन है, यानी कि संगमरमर के जो रंग रोधन है, इससे कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं।
के हरा, पीला, काला, लाल, बादामी, पीला, सफ़ेद, 7 रंग धारीदार, यह प्रमुख संगमरमर किन किन झीलों से रिलेटेड है या कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है। इसके अलावा अगला जो है इसकी है जैसे चांदी। चांदी जो होती है, राजस्थान में भारत 90% चांदी निकाली जाती है। अर्जेंटाइट, जायराजाइट और हॉर्न सिल्वर चांदी के प्रमुख अयस्क के। चांदी शीशे जस्से के साथ निकलती है। चांदी अयस्क को शोधन टूडू बिहार में होता है। टूडू बिहार में होता है। तो चांदी जो है वो 90% राजस्थान में निकाली जाती है। सोना बांसवाड़ा के आनंदपुर, भुकरिया, जगपुरा, तिमाल माता, सजेला, मानपुरा, डकोचा, ये प्रमुख बांसवाड़ा जिले के कुछ गांव हैं जहां सोने का दोहन कार्य किया जाता है। बांसवाड़ा के अंदर जगपुरा में सोने का दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यह किया जाता था। लेकिन यहाँ स्वर्ण भंडार की जो गहराई अधिक होने के कारण इसका दोहन संभव नहीं हो पाया। बांसवाड़ा में के बाद उदयपुर में रायपुर, खेलन लाई, चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव, डूंगरपुर में चादर की पोल, आमझरा, दौसा में बांसड़ी, नाभावली, ये प्रमुख सोने के उत्पादन या दोहन की खानों का खनन किया जाता है। आनंदपुर, भुकरिया और जगपुरा में सोने के खनन में ये हिंदुस्तान लिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में स्वर्ण के नए भंडार मिले हैं। अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, इनके अंदर नए भंडार मिले हैं। यूरेनियम, तो यूरेनियम एक आणविक खनिज है। पेगमेटाइस, मोनोजाइट और चेरेलाइट तीनों इसके प्रमुख अयस्क हैं। उदयपुर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है उमरा गांव में, टोंक देवली, सीकर, खंडेला, रोहिल और बूंदी में हिंडोली के अंदर, भिलवाड़ा में जहाजपुरा और बुढ़ास, इसमें ये यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम के नए भंडार की बात करें तो डूंगरपुर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा तीनों ही यूरेनियम उत्पादन के नए भंडारण क्षेत्र मिले हैं। कोयले की अगर बात करते हैं तो कोयला में टर्शरी युग का लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। कोयले के भंडारण की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान सेकंड स्थान पे है और सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण बाड़मेर में प्रथम स्थान रखता है। बाड़मेर के अंदर कुपड़ी, झलिया, गिर, कसनऊ और गुड्डा ये प्रमुख है। बीकानेर के अंदर पलाना, बरसिंह, चानेरी, बिकरनौर, पानेरी, गंगा सरोवर प्रमुख गांवों से कोयले को प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है। नागौर के अंदर सोनाड़ी, मेड़ता रोड और इगियार में कोयले का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस की अगर बात करूं तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण कर जैसलमेर में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार का पता लगाया था। जो सबसे पहला भंडारण जैसलमेर के घोटारू में है। यहाँ हीलियम और मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। जैसलमेर के घोटारू मीथेन हीलियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा मनिहारी, टिब्बा प्राकृतिक गैस, डाडेवाड़ा, तनोट में गमनेवाला और रामगढ़ कमलीवाल इसके अंदर प्राकृतिक गैस की खानों का पता लगा है। जैसलमेर के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर स्थापित किया गया है।
राजस्थान में विभिन्न कंपनी प्राकृतिक गैस की खोज कर रही है, जैसे सेले इंटरनेशनल बाड़मेर सांचौर में है। इसके अलावा सागड़, बीकानेर, नागौर और बागेवाला, इसमें ये प्रमुख कंपनियां जो प्राकृतिक गैस की खोज कर रही है। खनिज तेलों की अगर हम बात करें, ये भी औषधि चट्टानों से ही प्राप्त होता है। जो खनिज तेल और पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। गुड़ामलानी यानी जो बाड़मेर में पेट्रोल की विश्व प्रसिद्ध खान है। राजस्थान में सर्वाधिक तेल भंडारण बाड़मेर में है। अब बाड़मेर में किस जगह है? गुंडामलानी, कोसलू, सिणधनी, मंगाधानी और हाथी की धानी, ये खनिज तेल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों की अगर जिलों की बात करें तो जैसलमेर, साधेवाड़, तन्नौट, मनिहाड़ी, टिब्बा, देवाल, बीकानेर के अंदर बागेवाला, तवरी, तुंवरीवाला, हनुमानगढ़ के अंदर नाथूवाला, यह प्रमुख खनिज तेल और पेट्रोल की उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान रिफाइनिंग लिमिटेड से पेट्रोकेमिकल संकुल शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को पंचभद्रा बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। HPCL जो आप पढ़ते हैं, राजस्थान रिफाइनिंग लिमिटेड, इसकी स्थापना 22 सितंबर 2013 को पंचभद्रा में बाड़मेर में श्री सोनिया गांधी जी ने की थी। अब मंगला जो प्रथम था, जो बाड़मेर के जोगसिरिया गांव ब्रिटेन के केयर्स एनर्जी कंपनी द्वारा खोजे गए तेल के कुएं, इसका केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगला प्रथम नाम दिया। तो मंगला प्रथम कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। और इसका शिलान्यास 26 जनवरी 2004 में मंगला 2 के नाम कर दिया गया। इसका मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया, भागयम, राजेश्वरी, कामेश्वरी, गुड्डा, बाड़मेर, संचौर, बेसिन तेल, ये इसके प्रमुख क्षेत्र है पेट्रोलियम एवं खनिज तेल उत्पादन के। गुड्डामलानी तहसील के पास नागरगांव व मामियों की धाणी में कौन सी कंपनी ने भंडार खोजे? तो केयर्स एनर्जी कंपनी ने तेल के भंडार मिले। अब अलग अलग गांव में पूछ लेता है कि राजेश्वरी खनिज तेल का उत्पादन कहाँ होता है? तो नागरगांव में खोदे गए कुएं को राजेश्वरी नाम दिया। यह मंगला प्रथम से 75 किलोमीटर दूर है। गुंडामाणी तहसील के झुंड गांव में तीसरे कुएं की खुदाई हुई। मंगला के बाद बाड़मेर में मिले तेल भंडारण को विजया और भाग्यन के रूप में 4 अप्रैल 2005 को लोकार्पण किया। गंगानगर के बिज वायरला और हनुमानगढ़ के नानूवाला में फरवरी 2004 में एस्सार ऑयल ने पेट्रोलियम भंडार की पुष्टि की। बीकानेर में बाचेवाला ब्लॉक में देवी ऑयल मिले। OICL और वेंजुएला की एक कंपनी दोनों मिलकर इसका दोहन कर रही है। OICL बागेवाल ने मिनी रिफाइनरी उर्वरक संयंत्र लगाने की एक योजना बनाई, जिसमें राजस्थान के ONGC और IOC मिलकर बाड़मेर के अंदर जो तेल रिफाइनरिंग की योजना बनाई, यह योजना बना रही है, जिससे अधिक मात्रा में तेल उत्पादन बाड़मेर के अंदर हो सके। इसके अलावा कई जगह इसके पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे जोधपुर में इसका पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। और कच्छ से बंडिया के बीच कच्चे पाइपलाइन है जो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से गुजरती है। कच्चे तेल की पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो मुंद्रा कच्छ से बठिंडा की ओर गुजरती है। जो राजस्थान के किस किस जिलों से गुजरती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसके अलावा LPG गैस की आपूर्ति अजमेर और जयपुर से होती है। अंताबारा में गैस विद्युत गृह बना हुआ है। गड़ेपान कोटा में उर्वरक संयंत्र है। व सिमकोट ग्लास फैक्ट्री कोटा में गैस आपूर्ति होती है। जयपुर के निकट LPG का विश्व में सबसे बड़ी पाइपलाइन बनाई जा रही है। जयपुर के निकट विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन बनाई जा रही है।
इस प्रकार आपने देखा कि खनिजों के बारे में आपने पढ़ा, जो राजस्थान के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए इसका अगला पार्ट देखें। इसके अंदर तो धात्विक और अधात्विक खनिजों और उनका वर्गीकरण, इसके पर जो भी अयस्क है उनकी पूरी डिटेल आपने देखी। आप हमारी वीडियो से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी हमसे ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे वीडियो, लाइव क्लास, असाइनमेंट, बुकलेट, नोट्स, पीपीटी, डाउट डिस्कस, एक परफेक्ट कोर्स रखा गया है जिसकी 9,999 पेमेंट रखी गई है, जो 90% डिस्काउंट में आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको संपूर्ण एसटीडी मटेरियल मिलेगा। वीडियो को फ्री और निःशुल्क देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हमारे द्वारा आप विभिन्न माध्यमों से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।